हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का टीएस ग्रेवल सॉल्यूशन सेशन 24-25 चैप्टर 5 रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर के सॉल्यूशंस। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और आपको सॉल्यूशन भी बताती जाऊंगी, लेकिन इसका मैंने अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखें आप, ताकि आपको ये पता चले कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर्स। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमें केवल गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और गेनिंग रेशियो का। तो गीता है, राधा है और गर्व है, 3 लोग हैं। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/2, 2/5 और 1/10। तो कौन रिटायर हो रहा है? गर्व रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो रिमेनिंग शेयर है वही इनका क्या होगा? यही इनका न्यू रेशियो होगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा गीता और राधा के बीच में? 1/2 और 2/5। अगर हम इसका बेस इक्वल करेंगे तो 5, 5, 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा अपना 5 और 4। ये इनका क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। अगर गेनिंग रेशियो भी पूछा जाता तो अगर कोई भी गेनिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो रिमेनिंग रेशियो होता है वही हमारा न्यू रेशियो होता है और वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। फर्स्ट है, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5/4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। तो कौन रिटायर हो रहा है? मोहन रिटायर हो रहा है और उसका शेयर आधा किसको दिया जा रहा है? शिव को, और हाफ किसको दिया जा रहा है? हरी को दिया जा रहा है ना। तो फिर क्या निकालना है हमें? शिव और हरी के बीच में उनका रिमेनिंग शेयर या न्यू शेयर हमें निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, पी, क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5/4, पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमें कि वो अपना शेयर किसको कितना देके जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोहन रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर हाफ दे रहा है शिव को और हाफ दे रहा है हरी को। तो ये केस अलग हो गया और ये केस अलग हो गया। अगर इस तरह के कोई विदाउट इन्फॉर्मेशन होता है तो जो रिटायर होता है रिमेनिंग शेयर ही उनका न्यू शेयर हो जाता है, रिमेनिंग रेशियो ही क्या हो जाता है? उनका न्यू रेशियो हो जाता है। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं हम सेकंड का ए। कौन कौन है हमारा? ए पॉइंट करते हैं, शिव, मोहन और हरी, 3 पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनका है 5/4, यानी कि ओल्ड रेशियो है उनका 5/14, 5/14 और 4/14। कौन रिटायर हो रहा है? मोहन रिटायर हो रहा है। मोहन रिटायर हो रहा है और ये अपना शेयर, अपने शेयर का आधा तो इसको देके जा रहा है और आधा इसको देके जा रहा है। तो इसको कितना मिल रहा है? गेनिंग रेशियो देखते हैं। गेनिंग रेशियो क्या है इसका? 4/15 का हाफ इसको देके जा रहा है और 5/15 का हाफ इसको देके जा रहा है और 5/14 का हाफ इसको देके जा रहा है। तो देखते हैं न्यू रेशियो क्या आता है। 5/14 प्लस 5/28, 28, 14 2 जा 28, 2 5 जा 10 प्लस 5, ये आ जाएगा अपना 15/28। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4/14 प्लस 5/28, कैलकुलेट करेंगे 28, 2 2 4 जा 8 प्लस 5, ये हो जाएगा 13/28, ठीक है। तो न्यू रेशियो आ गया हमारा क्या? न्यू रेशियो शिव और हर के बीच में नया रेशियो क्या आ गया? 15 और 13 का। क्या आ गया न्यू रेशियो? 15 और 13 का।
और क्या पूछा गया है इसमें? ओनली क्या पूछा गया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है। बी पॉइंट में देखते हैं, बी पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा जो पी क्यू आर है उनका जो रेशो है वो क्या है? 5, 4 और 1। तो यानी कि 5/10, 4/10 और 1/10। कौन रिटायर हो रहा है? पी रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है। तो इनका जो रिमेनिंग शेयर होता है, रिमेनिंग, ये क्या होता है? यही इनका गेनिंग रेशो होता है और यही इनका न्यू रेशो होता है। हालांकि हमसे न्यू रेशो पूछा गया है, तो हमारा न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 4 और 1 का हो जाएगा। न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो हम रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हटा देते हैं और जो रिमेनिंग होता है वही हमारा गेनिंग रेशो भी होता है और वही हमारा न्यू रेशो भी होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। एम जा रहा है फर्म से एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशो 1:2। तो जो उसका शेयर है वो किस रेशो में ले रहे हैं ये लोग? 1:2 के रेशो में ले रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो करते हैं इसको कैलकुलेट, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आर एस और एम 3 पार्टनर हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड क्या है? ओल्ड रेशो है इनका 2/5, 2/5 और 1/5। 2/5, 2/5 और 1/5। कौन छोड़ के जा रहा है? कौन छोड़ के जा रहा है? एम रिटायर हो रहा है। एम रिटायर हो रहा है और ये अपना शेयर जो दे के जा रहा है वो इसको 1 और 2 के रेशो में दे के जा रहा है। तो इसका शेयर कितना है? 1/5। तो इसको कितना मिलने वाला है? 1/5 का 1/3। 1/3 कैसे आया? 1 और 2 के रेशो में था, तो 1 और 2 का हमने रेशो बनाया 1/3। और इसको कितना मिलने वाला है? 1/5 का 2/3। तो करते हैं कैलकुलेट। 2/5 प्लस 1/15, ये आ जाएगा 2/5 प्लस 2/15, ये हो जाएगा 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/15, ये हो जाएगा 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी कि 8/15। जो न्यू रेशो आ गया वो क्या आ गया? 7 और 8 का। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू रेशो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो वाई रिटायर हो रहा है और कुछ बोला गया है कि किसको कितना दे के जाएगा, नहीं, विदाउट इन्फॉर्मेशन है ना। लेकिन क्या पूछा गया है आपसे? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो पूछा गया है कि कौन कितना गेन करेगा। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड हैं, उनके ओल्ड रेशो क्या है? 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 और 1/5। आप चाहें तो इनका बेस भी इक्वल कर सकते हैं। अब देखो ये इनका ओल्ड रेशो है और कौन रिटायर हो रहा है? आपका वाई रिटायर हो रहा है ना, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि रिटायर होते समय अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो ये जो रिमेनिंग शेयर होता है यही क्या होता है? इनका ओल्ड रेशो होता है एक्स और जेड के बीच में, और यही क्या होता है? इनका न्यू रेशो होता है। यही इनका गेनिंग रेशो होगा और यही इनका क्या होगा? न्यू रेशो होगा। तो एक्स और जेड के बीच में क्या क्या रेशो हुआ? 1/2 और 1/5। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो 5, 5, 2 एंड 2, तो 5 आ गया और 2 आ गया। तो 5 और 2 का इनका क्या हो गया? गेनिंग शेयर। गेनिंग पूछा था, गेनिंग रेशो पूछा था, तो गेनिंग रेशो भी यही होता है। और अगर न्यू रेशो भी पूछा जाता तो यही क्या होता है? आपका न्यू रेशो भी होता है। हालांकि हमसे गेनिंग रेशो पूछा गया है तो हम गेनिंग रेशो ही बताते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायर होते समय वो किसको देके जा रहा है, कितना देके जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है,
तो जो रिमेनिंग शेयर होता है वही हमारा गेनिंग रेशो होता है और वही हमारा न्यू रेशो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3. सार्थक रिटायर्स, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1. ये न्यू रेशो दिया हुआ है और ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन है हमारे पार्टनर? सार्थक, वंश और मानसी। कौन कौन है? सार्थक, वंश और मानसी। इनका न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, है ना। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? और न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो कौन रिटायर हो रहा है हमारे क्वेश्चन में? सार्थक रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है। न्यू रेशो क्या है इनका? न्यू रेशो है 2:1, यानी कि इसका कितना है 2/3 और इसका कितना है 1/3। ओल्ड रेशो क्या था इनके बीच में? 4:3:2, तो 4/9, 3/9 और 2/9। तो देखते हैं इसका क्या आता है। 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -3, 3/9 और ये हो गया अपना 9, 3 -2 यानी कि 1/9। तो क्या आ गया इनका न्यू रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो क्या आ गया इसका? 3 और 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। न्यू रेशो दिया हुआ था, ओल्ड रेशो दिया हुआ, तो हमने क्या निकाल लिया? इनका गेनिंग रेशो निकाल लिया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये सब सीक्वेंस में। Y retires and W, X and Z decide to share the profits and losses equally in future. Calculate gaining ratio. करते हैं इसका सॉल्यूशन। 6th वाला गेनिंग रेशो इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आप इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो से करना चाहते हैं और अगर वैल्यू माइनस में आती है तो हम वो उसको गेनिंग रेशो मानते हैं। तो अगर आप पुराना वाला फॉर्मूला चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं, और अगर आपको नए में कंफर्टेबल है तो नया वाला भी चला सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है हमारी W, X, Y एंड Z। W, X, Y एंड Z, इनका न्यू रेशो क्या है? कौन रिटायर हो रहा है हमारा? Y रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है। और इनका न्यू रेशो क्या है? 1/3, 1/3 और 1/3। ओल्ड रेशो क्या था इनका? ओल्ड रेशो था 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। चलिए, तो ये तो आ गया आपका 1/3 में से -1/3 होगा तो नील आ गया, यानी कि W कोई भी गेन नहीं कर रहा है। X को देखते हैं, 2 - 1 यानी कि 1/6 से क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। और ये है अपना, ये भी क्या कर रहा है? 2 - 1 यानी कि 1/6 से गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशो क्या हो गया? 1:1। फिर 1:1 और इसका नील है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अदरवाइज ये पता नहीं चलेगा कि ये X का है कि W का है या फिर Z का है। ठीक है, इसलिए इससे क्लैरिफाई हो गया, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये W वाला है, ये W है, ये X है और ये Z है। W का कोई भी नहीं कर रहा है यानी कि 0 है, X का 1 रेशो है और Z का 1 है। ठीक है, ने इसका है ये A पार्ट। B पार्ट करते हैं हम। B पार्ट में बोला गया है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. C retires from the business. A takes 4/9 of C share. जो C जो छोड़ के जा रहा है शेयर, उसका 4/9 कौन ले रहा है? A ले रहा है। और बाकी जो बैलेंस है वो कौन ले रहा है? B ले रहा है। तो बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से माइनस कर देते हैं तो हमें बैलेंसिंग
फिगर पता चल जाती है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। कौन कौन है? 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। कौन कौन है? ए बी और सी। क्या निकालना है आपको? इनका न्यू रेशो निकालना है पहले तो न्यू रेशो इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। इनका ओल्ड रेशो क्या था? 4/9, 3/9 और 2/9। कौन जा रहा है छोड़ के? सी रिटायर हो रहा है, और सी अपने शेयर का 4/9 किसको दे रहा है? ए को दे रहा है, और अपने शेयर का जो रिमेनिंग शेयर है उसको दे रहा है बी को। तो पहले सी का शेयर कितना है? अपने शेयर का 4/9 तो किसको दे रहा है? इतना इसको दे रहा है। और अपने शेयर का रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 - 4/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 8/81। ये हो जाएगा आपका 3/9 प्लस 2/9 इंटू 5/9। ये तो छोड़ के ही जा रहा है, तो इसका आ जाएगा 81। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8, और ये हो जाएगा अपना, इसका भी 81 आएगा एलसीएम। 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 44/81, और ये हो गया 37/81। तो क्या आ गया इनका न्यू रेशो? न्यू रेशो क्या आ गया आपका? 44 और 37। ये हो गया आपका। देखिए, रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऑलवेज 1 माइनस कर देते हैं। तो रिमेनिंग निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, जैसा मैंने आपको बोला कि 4/9 तो किसको दिया है? ए को दिया है। ठीक है, 4/9 किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। और अगर हमें रिमेनिंग निकालना है तो एक तो होता है कि हम 1 - 4/9 कर दे तो हमें रिमेनिंग पता चल जाता है, या फिर आपको रिमेनिंग निकालना है तो आप 9 - 4 यानी कि 5 और 5/9 कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ऐसे निकलता है, और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट 5/9 कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमार, लक्ष्य एंड मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1 4, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 4 10। Kumar retires and his shares is taken by Laksh and Manoj in the ratio 3:2। ठीक है, तो रिटायर कौन हो रहा है? कुमार रिटायर हो रहा है, और वो अपना शेयर किस किस को देके जा रहा है? लक्ष्य को और मनोज को, यानी कि नरेश को देकर नहीं जा रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो देखिए, रिमेनिंग जो है गेनिंग रेशो तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपरली बोला जा रहा है कि वो अपना इतना इसको देके जा रहा है, इतना इसको देके जा रहा है। तो अगर आप निकालेंगे भी तो भी आपका गेनिंग रेशो यही आएगा, तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगी, अदरवाइज यही इनका क्या होगा? गेनिंग रेशो होगा। तो करते हैं कैलकुलेट हम न्यू रेशो। कौन कौन पार्टनर है हमारे? कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश, 4 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशो क्या है? 3:1 4, यानी कि 3/10, 2/10, 1/10 और 4/10। कौन रिटायर हो रहा है इसमें से? कुमार रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है। तो ये जो अपना शेयर है वो किस किस को देके जा रहा है? लक्ष्य को और मनोज को, वो भी किस रेशो में? 3 और 2 के रेशो में। तो ये कितना गेन करने वाला है? कुमार अपना शेयर किसको देने वाला है? अपने शेयर का 3/5 इसको देने वाला है। सॉरी, ये तो छोड़ के ही जा रहा है, इसको क्यों देगा? लक्ष्य को और मनोज को। तो लक्ष्य को कितना देके जाएगा? अपने शेयर का 3/5, और मनोज को कितना देके जाएगा? 3/10 का 3/5, 1/2/5। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है कुमार, लक्ष्य, मनोज
और नरेश। इनका ओल्ड रेशो क्या है? 3/10, 2/10, 1/10 और 4/10। रिटायर कौन हो रहा है? कुमार रिटायर हो रहा है। और ये अपना शेयर 3 और 2 के रेशो में किस किस को देके जा रहा है? लक्ष्य को और मनोज को। नरेश को कुछ नहीं देके जा रहा है, तो इस ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। लक्ष्य को कितना मिल रहा है? इसके शेयर का 3/5 और मनोज को कितना मिल रहा है? इसके शेयर का 2/5। तो देखते हैं, हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 2/10 प्लस 9/50, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 6/50, और इसको तो 4/10 ही मिल रहा है। 50, 5 2 जा 10 प्लस 9, 19/50, ये हो जाएगा 50, 5 प्लस 6 यानी कि 11/50। इसको भी हम क्या करेंगे? बेस इक्वल बनाएंगे, तो 20/50। तो न्यू रेशो क्या हो गया? न्यू रेशो लक्ष्य का, मनोज का और नरेश का क्या हो गया? 19, 11 एंड 20। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 8:4:3। ये इनका ओल्ड रेशो है। बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। और उसका शेयर इक्वली ले लिया है। किस किसने? ए और सी ने लिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, 7th क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशो भी निकालना था। तो गेनिंग रेशो आपको निकालना हो तो ये है 9, ये कितना गेन कर रहा था? 9/50, और ये कितना गेन कर रहा था? 6/50। तो ये हो जाएगा 9 और 6 का, और ये हो जाएगा आपका 3 और 2 का। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन रह गया था हमारा। फिर करते हैं हम 8th क्वेश्चन। मैंने रीड कर ही दिया है। तो जो 3 पार्टनर है वो है आपके ए, बी और सी। कौन कौन है? ए, बी और सी। इनका ओल्ड रेशो है 8:4:3, यानी कि 8/15, 4/15 और 3/15। कौन ले रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और अपना शेयर किस किस को देके जा रहा है? हाफ हाफ देके जा रहा है। दोनों इक्वल ले रहे हैं इसका शेयर। तो गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 4/15 का हाफ इसको दे रहा है और 4/15 का हाफ इसको दे रहा है। चलिए, 8/15 प्लस 4/30, ये हो जाएगा 3/15 प्लस 4/30। 2 8 जा 16 प्लस 4 यानी कि 20/30, और ये हो जाएगा 30, 2 3 जा 6 4 यानी कि 10/30। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 20 और 10 यानी कि 2:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। तो सी रिटायर हो रहा है और अपना पूरा का पूरा शेयर किसको देके जा रहा है? ए को देके जा रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। ये रिटायरिंग पार्टनर है और ये अपना पूरा का पूरा शेयर किसको देके जा रहा है? ए को देके जा रहा है। तो ए को मिल रहा है 2/10, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 10, 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 10, 3। तो ये हो गया 7/10, ये हो गया 3/10। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 7 और 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3/8, 1/2 एंड 1/8. मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन. अपने शेयर का 2/3 किसको देके जा रहा है मुरली? नवीन को देके जा रहा है. और रिमेनिंग शेयर किसको देके जा रहा है? ओम प्रकाश को. ठीक है, तो रिमेनिंग मैंने निकालना बता दिया था. तो आपका 2/3 है, अगर 2/3 उसको देके जा रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1/3. कैसे निकला? 3 - 2/3. ठीक है. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. तो करते हैं इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 10. कौन कौन है? मुरली, नवीन और ओम प्रकाश. इनका ओल्ड रेशो है 3/8, 1/2 और 1/8. आप चाहे तो इनके बेस इक्वल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कौन रिटायर हो रहा है? मुरली रिटायर हो रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है. और ये अपना शेयर किस किस को देके जा रहा है? इन दोनों को देके जा रहा है. तो मुरली देके जा रहा है. नवीन को कितना देके जा रहा है? अपने शेयर का 2/3. तो उसके शेयर का नवीन को कितना मिलना है? 3/8 का 2/3. और इसको कितना मिलना है? 3/8 का 1/3. तो कैलकुलेट करेंगे हम न्यू रेशो. 3 2 6/24, 1/8 प्लस 3/24, ये हो जाएगा 24. 12 प्लस 6 ये हो जाएगा 24. 3 प्लस 3 18/24, ये हो जाएगा 6/24. तो न्यू रेशो क्या हो गया? 18 और 6 का, यानी कि 3 और 1 का. 6 1 6, 6 3 18. कॉमन फैक्टर से हम वो कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं. तो इनका रेशो आ गया आपका 3 और 1 का न्यू रेशो. अब पूछा गया है गेनिंग रेशो निकालना है आपको. तो देखो ये होता है गेनिंग रेशो. ये कितना गेन कर रहा था? 6/24. और ये कितना गेन कर रहा था? 3/24. तो गेनिंग रेशो भी क्या हो गया? 6 और 3 हो गया, यानी कि 3 1 3, 3 2 6. तो गेनिंग रेशो क्या आ गया? 2/1. नेक्स्ट करेंगे हम. लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का. क्वेश्चन नंबर 11. P, Q and R are partners sharing profits in the ratio 7 5 or 3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. इसका मतलब ये है कि देखो P और Q और R के बीच में क्या रेशो है? 7 5 और 3 का. P रिटायर हो रहा है, तो जब P रिटायर हो रहा है तो Q और R का रेशो क्या रह गया? 5 और 3. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, जो P और Q के बीच में जो रेशो था वही इनका न्यू रेशो होगा. ठीक है. तो P और Q का रेशो क्या था? 7/7 और 5 का. तो यही 7 और 5 क्या है? न्यू रेशो है ना. क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा Q और R के बीच में? जो P और Q के बीच में है. तो P और Q का न्यू रेशो क्या है? 7 और 5 है ना. तो वही हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा. तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन क्लियरली दी हुई है. तो 11th करते हैं हम. कौन कौन है हमारा? P और Q और R. एक बार मैं और बता देती हूँ. P, Q और R है, इनका ओल्ड रेशो क्या है? 7 5 और 3. 7 5 एंड 3, यानी कि 7/15, 5/15 और 3/15. तो ये बोला गया है कि जो न्यू रेशो होगा, अब रिटायर कौन हो रहा है? P रिटायर हो रहा है. तो न्यू रेशो क्या होगा? जो P और Q के बीच में रेशो है वो Q और R के बीच में होगा. तो P और Q के बीच में क्या रेशो था? 7 और 5 का. तो Q और R के बीच में भी वही रेशो होगा, यानी कि न्यू रेशो क्या होगा? 7 और 5 का Q और R के बीच में, यानी कि 7/12 और 5/12. ये इनका न्यू रेशो होगा, है ना. तो बस न्यू रेशो पूछा जाएगा तो हम न्यू रेशो लिख देंगे कितना? 7 और 5 का. लेकिन हमें क्या पूछा गया है? गेनिंग रेशो भी पूछा गया है. तो हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे. तो हमने गलती से क्या लिख लिया? ओल्ड और न्यू लिख लिया है. तो अगर वैल्यू माइनस में आ जाती है तो हम उसको न्यू रेशो, गेनिंग रेशो ही मानेंगे. तो क्या आएगा आपका कॉमन फैक्टर? 60 आएगा. 4 4 5 20 माइनस 15 और 60.
और ये आ जाएगा आपका ठीक है। तो गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा 15 और 13 का। ये माइनस में आई है, इसका मतलब ये होता है कि ये गेनिंग है, क्योंकि हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दिया है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो अगर क्या होता है माइनस में आता है तो वो गेनिंग रेशो ही होता है। ठीक है, हमें करना क्या चाहिए था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते तो वैल्यू किस में आती, प्लस में आती, लेकिन हमारी माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, इनका गेनिंग रेशो है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप कंटिन्यू आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 के, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई आपको लगती है कि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।